मुनिराज ने आहार किया। आहार के उपरांत परिवार के लोगों ने, अतिथियों ने भी आहार किया और सूर्यास्त होते ही आहार के पात्र में कुछ नहीं बचा। अक्षीण मानस रिद्धि की यही तो विशेषता है। जब तक सूर्य प्रकाश होता है आहार पात्र में कभी कम नहीं होता है और सूर्य अस्त होते ही आहार समाप्त हो जाता है। भय मुनिराज आहार करके और उपदेश देकर उसको मार्ग में लगा करके भय मुनि महाराज अपने बसते की ओर चले जाते हैं और माँ अपने दिन भर के कामों में व्यस्त थी। और फिर क्या था, बालक भी सो गया और माँ भी रात में सो गई। और सुबह सुबह बलभद्र सेठ की गौशाला में से गाय के तमाम बछड़ों को लेकर के अकृत पुण्य जंगल में चराने को ले जाता है। मां सेठ जी के यहाँ प्रतिदिन की तरह रसोई घर में काम में लग जाती है। मगर बालक देखा 11 बज गए, 12 बज गए और 3 बज गए और 5 बज गए। अब तो सूर्य अस्त होने को है। बालक लौट करके नहीं आया, क्या बात है। थोड़ी देर में देखा बगडंडी के रास्ते से गाय के बछड़े तो आ गए, मगर गाय के बछड़े को ले जाने वाला वह अकृत पुण्य नहीं आया। माँ और चिंतित हो गई, रुदन करने लगी, मेरा देखो कैसा संघर्षमय जीवन है। ये बालक जब गर्भ में आया इसके पिताजी का देहावसान हो गया। इसका जन्म हुआ, मेरी माँ चल बसी, बड़ा हुआ, धन संपत्ति नौकर के पास पहुंच गई, नौकर मालिक बन गया और मैं और मेरा पुत्र नौकरी करने लगे। हाय कर्मों की विडंबना, हमने ही अतीत में कुछ गलत किया होगा, इसलिए उसी पाप कर्म का फल भोगना पड़ रहा है। इसमें किसी का कोई दोष प्रतीत नहीं होता है। और बलभद्र सेठ को पता लगा ये मृष्टदाना क्यों रुदन कर रही है, और उसने ढाढ़स बनाते हुए उसको सहानुभूति देते हुए कहा, बहन घबराओ नहीं, चलो जंगल में आते हैं, देखकर हो सकता है वो किसी कारण से निद्रा आदि लगने से वो सो रहा होगा वृक्ष के नीचे। और बात भी ऐसी ही थी, खीर खाई थी और भैंस के दूध की खीर हो तो नींद आना स्वाभाविक है। गरिष्ठ भोजन कर लेते हैं तो कैसी नींद आती है, आप लोगों को भी अनुभव है। दरवाजे भी नहीं खुलते, तोड़ के निकालना पड़ता है, ऐसा भी सुना गया है। इतना ही नहीं, जैसे ही अनेक सेवक लोग सेठ जी और वह अकृत पुण्य की माँ जंगल में ढूंढने जाते हैं, उसकी निद्रा भंग हो जाती है और लगता है ये सेठ जी मुझे मारने आ रहे हैं,
क्योंकि मेरी नींद लग गई थी और सेठ जी के गाय के बछड़े पता नहीं जंगल में कहाँ चले गए और घर नहीं पहुँचे। और सेठ जी की दंड के वजह से, पिटाई के वजह से वो और भागने लगता है। सेठ जी उसको देखकर और पास में आते हैं, वह और भयभीत होता है। क्या करे, मैं तो रहा मजदूर और ये रहे मेरे सेठ जी, मैंने गलती की होगी, मुझे दंडित करने आ रहे हैं, अन्यथा ये जंगल में कभी नहीं आते हैं। और वह भागता है और अचानक उसे याद नहीं देता है जंगल में पहाड़ के नीचे एक खाई थी और दौड़ते दौड़ते उसमें गिर जाता है, लहूलुहान हो जाता है, सिर के बल गिरता है, सिर में भी चोट आ जाती है। मगर उसे पता था ऐसो पंचड़मोयालो सभ्य पाप पणासणो मंगलालंजे सभ्य सिम पड़मम होई मंगलम। ये रमोकाल मंत्र सभी पापों का नाशक है, सभी मंगलों में पहला मंगल है। और वह अकृतपन्न मुनिराज कहते हैं, धन कुमार, जो तेरी पूर्व की पर्याय थी उस पर्याय में वह अकृत पुण्य रमोकाल मंत्र पढ़ते पढ़ते अपनी वर्तमान की पर्याय का विसर्जन करता है, अथवा रमोकाल मंत्र पढ़ते पढ़ते देह त्याग करता है। और रमोकाल मंत्र के पढ़ने से, रमोकाल मंत्र के उच्चारण करने से वह देवायु का आश्रय बंद करता है और देवायु का आश्रय बंद करके वह अकृत पुण्य देव पर्याय को प्राप्त हो जाता है। और माँ सेठ जी और लोग उस स्थान पर पहुँच जाते हैं जहाँ दुर्घटना हुई है, अकृत पुण्य जहाँ मरण को प्राप्त हुआ है वहाँ पर पहुँच जाती है। और माँ अत्यंत रुदन करती है, मेरा बालक, मेरा पुत्र कहाँ गया, हे भगवान ये क्या हो गया, मैं कैसी अभागिन हूँ, दर दर की ठोकरें खा रही हूँ, संघर्षमय जीवन है और मेरे पाप का कैसा विपाक है। अब देखो मेरे जीवन का अंतिम सहारा था, एक पुत्र भी चला गया, मर गया। बलभद्र सेठ जी कहते बहन रुदन मत करो, जो होना था हो गया, धर्म में चित्त लगाओ, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। मैं भाई हूँ, अपनी बहन को कभी परेशान नहीं होने दूंगा। और वह अत्यंत रुदन करती है, शांत होने का नाम नहीं लेती है। उसी मृष्टदाना माँ की रुदन को देख करके साथ में जो सेवक लोग थे उनकी भी आंखें गीली हो जाती हैं, फूट फूट कर और बिलक बिलक करके धन्य कुमार तेरी पूर्व की माँ वह मृष्टदाना रुदन करती है। और वह अकृत पुण्य का जीव वह मर करके आए उपाद सैया पर स्वर्ग में उत्पन्न हो जाता है। और अंतर मूर्ति में इधर तो माँ का रुदन ही समाप्त नहीं हो रहा, या माँ शांत होने को तैयार नहीं, पूरा जंगल माँ की आवाज़ से, माँ के रुदन से गुंजायमान हो गया। विभिन्न पशु भी कान देकर सुन रहे हैं कि किसकी आवाज़ आ रही, और बहुत सारे लोग वहाँ एकत्रित हो जाते हैं। आखिर क्या हुआ, एक स्त्री की आवाज़,
जंगल में गुंजायमान क्यों हो रही है। सभी लोगों ने समझाया मगर वह समझने को तैयार नहीं, बहुत ही रो रही है। आंसू उसके लगातार प्रवाहमान हो रहे हैं और जैसे ही पर्याप्ति पूर्ण हुई, अंतर मूर्ति में मृष्टदाना माँ जहाँ रुदन कर रही थी, वह देव पर्याप्ति पूर्ण करके अंतर मूर्ति में एक किशोर बालक का रूप धारण करके माँ के सामने प्रकट हो जाता है और कहता है, माँ आप रुदन क्यों कर रही हो, मैं हूँ ना। और माँ ने अपने पुत्र को देखा, अरे ये क्या हो गया। फिर माँ को उस देव ने, जो कि तेराई वह पूर्व का जीवन था, पूर्व की पर्याय थी, और माँ को संबोधन किया, माँ शोक मत करो, शोक करने से, दुख करने से, आक्रंदन करने से, परिदेवन करने से असाधा वेदनी नाम के पाप कर्म का आश्रय बंद होता है। माँ मैंने रमो काल मंत्र का स्मरण किया था और मैंने वर्तमान शरीर को त्याग करके अब मैंने देव शरीर को, एक वैकृत शरीर को प्राप्त किया है। माँ चिंता मत करो, रमो काल मंत्र जो मुनि राज ने सिखाया था, आहार के उपरांत जो हमें रमोकाल मंत्र पढ़ने की, रमोकाल मंत्र चिंतन करने की, रमोकाल मंत्र जपने की जो हमें शिक्षा मुनिराज ने दी थी, वो ही मेरे काम में आई। माँ मैं देव बन गया हूँ, आप चिंता बिल्कुल ना करें, मुझे वैमानिक देवों की पर्याय प्राप्त हुई है। मैं आत्म कल्याण करने की भावना रखता हूँ। जब माँ ने अपने पुत्र को देव के रूप में देखा, उसे संतुष्टि हुई और माँ को और धर्म में श्रद्धान हो गया। शांत मन से माँ विचार करती है, जगत काय स्वभाव संवेग वैराग्यार्थम। ये संसार, ये शरीर सब यूं ही हैं, इसका विचार करने से संवेग विराग की प्राप्ति होती है। माँ अपने कर्मों के विपाक का विचार करती है, कभी पंच परमेष्टि मंत्रों का चिंतन करती है, कभी आगे आत्म कल्याण करने का सोचती है, और उस माँ का भी विराग दृढ़ हो जाता है। और माँ सोचती है संसार में कुछ नहीं रखा, इसलिए जो पुरुष पर्याय को धारण करते हैं वह तो संसार से विरक्त होकर के संसार का यूँ चिंतन करते हैं, ये जन्म, ये बुढ़ापा, ये रोग, ये मरण, यूँ ही हजारों दुख संसार में हैं। नरक में व्यक्ति पाप के फल से जाता है। ये जीवन पानी की बूंद की तरह, जीवितम अम्ब बिंदु चपलम, जीवन पानी की बूंद की तरह है। ये संपत्ति, ये बिजली बादल की तरह क्षण भंगुर है। इसलिए मुनि महाराज इदम विचिंत मुनिया प्रसमाय बनांत मसदा, ये विचार करके वह शांति के लिए, वह आत्मा के सच्चे सुख के लिए वन का आश्रय लेते हैं, दिगंबर मुनिराज की दीक्षा अंगीकार करते हैं। मैं भी आर्य का दीक्षा लेकर के इस पर्याय को सार्थक करती हूँ। उस मृष्टदाना ने भी वहाँ अपने विराग को मजबूत करके, सब कुछ त्याग करके, पांचों पापों का पूर्ण त्याग करके आर्य का दीक्षा अंगीकार कर ली। 16 हाथ की श्वेत वर्ण की साड़ी उसके तन पर है, एक हाथ में पिछी, एक हाथ में कमंडलू धारण किया है, और उसके सिर के बाल जो उसने हाथ से निकाले केशलोचन क्रिया के माध्यम से, और वह एक विराग की मूर्ति,
एक अहिंसा की मूर्ति की तरह प्रतीत हो रही है और ऐसी वह मिष्टदाना माँ आरिका के व्रतों को पालन करती है, मगर उसने पूर्व के संस्कार के बस होकर के एक गलती कर दी। वो गलती यही थी, उसने निदान कर लिया यदि अगली बार मैं किसी पुत्र को यदि जन्म दूँ, यदि मुझे पुत्र को जन्म देना हो तो मैं इसी अकृत पुण्य की माँ बनूं। कहाँ तो वीतराग धर्म से स्त्री पर्याय का छेद होना था, स्त्री पर्याय से मुक्ति मिलना था, मगर उसने ये गलती कर दी। आरिका के व्रतों को धारण किया मगर निदान कर लिया, मैं अगली पर्याय में यदि माँ बनूं तो इसी पुत्र की ही माँ बनूं जो मर कर के स्वर्ग गया है। आगे क्या होता है अगली किस्त में आपको सुनने मिलेगा, इंतजार कीजिएगा। और चलते हैं आज के प्रचना स्वाध्याय की ओर।